नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाई वी नीड एजाइल मेथोडोलॉजी इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों 1990s के टाइम पे एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल था, वो था वाटरफॉल मेथोडोलॉजी वाला, जिसमें कि एंड ऑब्जेक्टिव माइंड में रहता था। उसको देखते हुए एक बार अगर स्कोपिंग हो गया तो फिर वो एंड में ही रिजल्ट जाके हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का एंड क्या हुआ है, और उससे ही फीडबैक लेके प्रॉबेबली अगली साइकिल में वो फिर से स्कोपिंग होगी और फिर से एंड रिजल्ट पहुंचेगा, तभी वो फीडबैक इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इस मेथड में ये नुकसान होता था कि बेसिकली हमको जो टाइम हमारा चला गया और हमारा करेक्टिव फीडबैक जो हमें मिलना था टाइम टू टाइम, वो नहीं मिला। तो इसमें बहुत नुकसान होता है कि एक साइकिल के बाद हमें फिर वेट करना होता है फीडबैक्स का, और फिर दूसरी साइकिल में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों? हमको अगर फ्रीक्वेंट फीडबैक मिलेगा तो हम जल्दी से जल्दी इसे प्रोजेक्ट में जो है एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और प्रोडक्ट जो साइकिल होगी वो फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए हम एजाइल मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिस मेथोडोलॉजी से हमें कंटिन्यूस फीडबैक मिल पाएगा। तो दोस्तों एजाइल मेथोडोलॉजी होता क्या है? तो इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 प्रिंसिपल होते हैं, उसमें से पहला प्रिंसिपल होता है कि पीपल ओवर प्रोसेसेस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वाटरफॉल में क्या प्रॉब्लम था कि एक बार अगर स्कोपिंग हो गई तो सीधे एंड रिजल्ट के बाद ही जाके हमें फीडबैक पता चलेगा। हमारे लिए प्रोसेस उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसमें जो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व जो लोग हैं उनका फीडबैक है। तो इसलिए पीपल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है ओवर प्रोसेसेस। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड रिजिड प्रोसेस हमने जो डिफाइन की है वही फॉलो करेंगे। जो भी हम पीपल हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उनका सबका फीडबैक लेते हुए, करेक्टिव एक्शंस के साथ में रिव्यू करते हुए, फिर से उन फीडबैक्स को तुरंत के तुरंत उस प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करके फिर लॉन्च करेंगे। सेकेंड प्रिंसिपल है वर्किंग सॉल्यूशंस ओवर डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो बन गया, अब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला पाएंगे। तो वर्किंग सॉल्यूशंस मतलब चेंजेस कंटिन्यूस होंगे। ऐसा नहीं है कि एक जो हम जो डिटेलिंग करी है वही किसी और माइंडसेट के साथ में हमने करी थी, वही का वही प्रोसेस चलता जाएगा। तो और तीसरा दोस्तों ये है कि कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे स्टेक होल्डर्स का बार बार रिव्यू लिया जाएगा। आपको पता होगा एक कंसेप्ट जो टेस्टिंग का होता है, वो होता है बीटा टेस्टिंग। तो जब कस्टमर्स उसको रिव्यू करते हैं, जो प्रोटोटाइप होगा उसको कस्टमर्स को रिव्यू करना होगा, उसके बाद जो उनके फीडबैक्स होंगे वो भी इनकॉर्पोरेट होने होंगे लॉन्च के पहले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमने प्री डिसाइडेड चीज़ें करी हैं, सोची हैं प्रोडक्ट बैकलॉग में, उसी से काम चलेगा। तो दोस्तों इसलिए कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर रिजिड कॉन्ट्रैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्रिंसिपल। और फिर फोर्थ है अडेप्टिंग चेंज ओवर अ स्ट्रिक्ट प्लान। तो एक प्लान बनाया है, एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसके हिसाब से टीम्स काम करें, ऐसा ठीक नहीं होता है। जो भी चेंजेस हैं हमको तुरंत के तुरंत उस प्रोजेक्ट में लाने होंगे और वही इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो दोस्तों ये 4 जो इम्पॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है वही एजाइल को इम्पॉर्टेंट बनाती है। आज के सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं एजाइल ड्रिवन होते हैं। एजाइल का मतलब ये है कि जो भी चेंजेस हैं बहुत फास्टली हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एजाइल मेथोडोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जानकारी मिली होगी, और एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि और भी वीडियोस लेके आ पाऊँ, इसको कैसे ड्रिल डाउन करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।